कौन कौन से पौधे होते हैं जिनको सर्दी और कोहरा में बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और ठंडी हवा, ये दोनों पौधों का नुकसान करते हैं। आज के प्लांट नर्सरी व्लॉग का टॉपिक है सर्दी और कोहरा से पौधों को बचाना क्यों ज़रूरी होता है और किस तरह आप पौधों को सर्दी और कोहरा से बचा सकते हैं। ये इंतहाई अहम टॉपिक था। वीडियो आप पूरी देख लें, आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से पौधों को आपने कवर करना है, प्लास्टिक चढ़ानी है और किस तरह चढ़ानी है, और कौन कौन से पौधों के ऊपर चढ़ानी है, किन पौधों को कवर करने की ज़रूरत नहीं होती और किन को ज़रूरत होती है। तो किसी भी वक्त कोहरा पड़ सकता है। कोहरा जब पड़ेगा तो आपके पौधे ख़त्म हो जाएं। ये दो जो पौधे हैं इंतहाई नाजुक हैं सर्दी के मामले में। ये सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। ये इनको कोहरा लगता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और इसीलिए ये दोनों पौधे आपको देखने को कम मिलते हैं। ये इंतहाई अहम टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो छोटी सी बना के आपको दिखा दूँ। उसके बाद मैंने इस शेड के ऊपर जब मैं प्लास्टिक चढ़ाऊँगा तो एक दो दिन में वो भी मैंने चढ़ानी है, लेकिन चूँकि अभी मैं अपने काम ज़्यादा होने की वजह से लेट हो रहा था तो मैंने सोचा चलो आपके लिए इसकी वीडियो बना दूँ ताकि आपके पौधे तो मेरे इंतज़ार में ख़राब ना हो। मैं तो जब इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाऊँगा तब आपको तफसीली वीडियो दिखा दूँगा किस तरह पौधों को बचाना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमिर सलीम खान और आपको आपके अपने गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी पे खुशामदीद। आज सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था, काम बहुत ज़्यादा था। मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक था जिसकी वजह से मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रही है। अभी इसका टाइम है, ख़ास मौका है। अभी अगर आप देर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो जब आपके पौधे ख़राब हो गए और नुकसान हो गया उसके बाद इस टॉपिक पे मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ जिसमें ज़रूरी बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आपके पौधे बच जाए। कोहरा और सर्दी से कुछ पौधे बचाना बहुत ज़रूरी होते हैं वरना वो ख़राब हो जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पौधे हैं जो ज़्यादा सर्दी में मरते हैं, कोहरा बर्दाश्त नहीं करते। काम ज़्यादा होने की वजह से, मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से ये मेरा शेड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने अभी प्लास्टिक चढ़ानी है और इसीलिए मैं रुका हुआ था कि मैं जिस दिन अपने ये शेड पे प्लास्टिक चढ़ाऊँगा उसी दिन ये वीडियो बना के आपको भी दिखा दूँगा कि ये इस तरह आपने इन पौधों को कवर करना है, सर्दी से बचाना है। लेकिन अभी चूँकि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अभी मौका ऐसा है, मौसम ऐसा है कि अभी कोहरे का ख़तरा शुरू हो चुका है। सर्दी तो काफ़ी दिन से स्टार्ट है, अब कोहरे का मौसम शुरू होने वाला है, तो कोहरा से पौधों को बचाना ज़रूरी होता है। अब कोहरा भी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में बहुत ज़्यादा डर रहता है कोहरा पड़ने का। कोहरा इंतहाई सख्त किस्म की चीज़ होती है जो पौधों को जला के रख देती है और आपका शौक ख़राब कर देती है, और फिर आपको दुख होता है। पौधे जब एक शौक के साथ लगाए हो और वो सर्दी की वजह से अगर मर जाएं पौधे तो आपको बहुत दुख होगा। तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के एंड तक ये 3 माह तकरीबन बनते हैं। आपने पौधों को कवर करना है, प्लास्टिक ऊपर चढ़ानी है। अगर आप पौधों के ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ाएंगे तो आपके पौधे मर जाएंगे, ये कोहरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पौधों के ऊपर प्लास्टिक चढ़ानी है। सबसे पहले तो जिन बहन भाइयों के पास आम का पौधा है, आम का अगर नया आपने पौधा लगाया है, छोटे साइज़ में है, तकरीबन आम का पौधा 2 साल 3 साल तक कवर करना पड़ता है। उसके बाद जब पौधा जवान हो जाता है फिर उसको ज़रूरत नहीं होती प्लास्टिक चढ़ाने की। तो आम का जो पौधा है, आम के पौधे को सर्दी से भी बचाना ज़रूरी होता है और गर्मी से बचाना भी ज़रूरी होता है। गर्मी से बचाने के लिए उसको साया देना पड़ता है और सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ानी पड़ती है। अगर आप प्लास्टिक से उसको कवर नहीं करेंगे तो आपका पौधा मर जाएगा, ये पौधा कभी भी नहीं बच सकता। ये इंतहाई ज़रूरी है, सर्दियों में इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दें आम के ऊपर, और उसके बाद गर्मियों में इस तरह का शेड बनाएं, उसको साया दें, तभी आपका पौधा चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता। इसके अलावा इस पे कौन सी बीमारियां होती हैं और किस तरह इनकी केयर करनी है आम की, ये मैं अलग एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अभी जो मेरा मकसद है सर्दी से बचाने का, तो अभी सर्दी में आम को ज़रूर आपने कवर करना है। अगर आपके पास आम का पौधा है तो उसको प्लास्टिक के साथ कवर कर दें। उसके बाद दूसरे नंबर पर पपीता आता है। पपीता भी सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगर सर्दी में पपीता को कवर ना किया जाए प्लास्टिक के साथ तो मर जाता है। अगर आपके पास पपीते का पौधा लगा हुआ है, जो नया पौधा है, बड़े हो चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बर्दाश्त कर जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें ज़्यादा ज़मीन में फैल चुकी होती हैं और वो खुराक ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो वो बर्दाश्त करते हैं गर्मी और सर्दी। लेकिन जो नया पौधा होता है वो बर्दाश्त नहीं करता, तो नए पौधे को प्लास्टिक के साथ कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जो मौसम आ चुका है तो अभी कोहरा पड़ सकता है किसी भी वक्त। वैसे असूलन तो नवंबर में प्लास्टिक चढ़ा देनी चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 माह प्लास्टिक खड़ी रहनी चाहिए ऊपर। और प्लास्टिक चढ़ानी कौन सी है? ये एक ब्रीक प्लास्टिक होती है, टनल वाली प्लास्टिक, गार्डनिंग वाली प्लास्टिक, ये अलग प्लास्टिक होती है, इसको शीशा कली भी बोलते हैं। कुछ पौधों का शीशा हाउस बनाना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में।
तो ये ब्रीक प्लास्टिक होती है, ये आपने पौधों के ऊपर लगानी है। मोटी प्लास्टिक आपको हर जगह से मिल जाती है, लेकिन ब्रीक प्लास्टिक आपको सिर्फ गार्डनिंग स्टोर से मिलेगी। ये ज़्यादातर लाहौर में और पतोकी में ज़्यादा ये मिल जाती है। नर्सरियों वालों से भी आप ले सकते हैं, नर्सरी वालों के पास भी ये होती है, वो हर साल मंगवाते हैं, हम भी मंगवाते हैं। तो नर्सरी से भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 पौधे हैं जो आपने कवर करने हैं, तो नर्सरी पे जाएँ, उनसे प्लास्टिक मांगें। आप प्लास्टिक का पीस छोटा सा ले आएँ और उस पौधे को कवर कर दें। ख़ास तौर पे पपीता और आम, ये 2 जो पौधे हैं इंतहाई नाजुक हैं सर्दी के मामले में। ये सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। ये इनको कोहरा लगता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और इसीलिए ये दोनों पौधे आपको देखने को कम मिलते हैं। सर्दी के अलावा इनके ऊपर कोई बीमारी का अटैक ख़ास नहीं है जिससे ये ज़ाया हों। ये सिर्फ गर्मी और सर्दी में ज़ाया होते हैं। तो आप इनके ऊपर फ़ौरन प्लास्टिक लगा दें। प्लास्टिक इस तरह आपने लगानी है कि एक तो ये ब्रीक प्लास्टिक लगानी है। ब्रीक प्लास्टिक का फ़ायदा ये होता है कि एक ही बार आप उसको कवर कर देंगे, फिर वो खड़ी रहेगी 3-4 माह रात दिन। आपको दोबारा उसको छेड़ने या उतारने या लगाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से वो ब्रीक प्लास्टिक होती है, तो उसमें से सूरज की जो हरारत होती है, दिन को पौधे को धूप भी मिलती रहती है। अगर आप मोटी प्लास्टिक लगा देंगे तो मोटी प्लास्टिक साया कर देती है दिन को। धूप सूरज की जो तपिश होती है वो पौधे तक नहीं पहुंच सकती और पौधे का नुकसान होता है। तो मोटी प्लास्टिक नहीं लगानी आपने। अगर मोटी प्लास्टिक लगानी है तो फिर रोज़ सुबह आपने उसको हटा देना है और शाम को लगा देना है। ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि एक दिन भी आप भूले और कोहरा लगा तो एक दिन के कोहरे से ये दोनों पौधे मर जाते हैं। अगर एक रात भी इनको कोहरा लग गया तो जो कोहरा पड़ता है, अगर एक रात अगर आपने इनको ना ढांपा और इनके ऊपर कोहरा लगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक ही रात में। तो उससे बेहतर है कि आप ब्रीक प्लास्टिक लें। ब्रीक प्लास्टिक का ये फ़ायदा होता है कि वो पौधों के ऊपर खड़ी रहती है रात दिन। आपको बार बार वो चेंज नहीं करना पड़ती, हटाना नहीं पड़ती। आप बस एक बार लगा दें और 3-4 माह वो खड़ी रहे। फरवरी के एंड में आप बेशक उतार दें, आपका पौधा बच जाएगा। तो ये पौधे को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रीक प्लास्टिक आप इसके ऊपर चढ़ाएँ, टनल वाली प्लास्टिक चढ़ा दें, और इस तरह चढ़ानी है कि पत्ते के ऊपर टच ना हो। अगर प्लास्टिक आप ऊपर किसी भी पौधे के लगा रहे हैं तो थोड़ी सी ऊपर, तो इतने फासले पे लगाएं, इस तरह लगाएं कि उसके पत्तों के साथ प्लास्टिक टच ना हो। अगर पत्तों के साथ टच होगी तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी। तो थोड़ा खुला सा शीशा हाउस बनाएं, उसकी छड़ियाँ साइडों पे लगा दें 2-3, और ऊपर वो प्लास्टिक इस तरह कवर करें कि पत्तों के ऊपर ना लगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ब्रीक प्लास्टिक लगानी है। उसके बाद अभी लगा दें, अभी ख़ास टाइम है। आज 22 नवंबर है, आगे दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो किसी भी वक्त कोहरा पड़ सकता है। कोहरा जब पड़ेगा तो आपके पौधे ख़त्म हो जाएंगे। तो पौधों को सर्दी और कोहरा से बचाने के लिए ये बहुत ही अहम बात थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। उसके बाद मैं एक तफसीली वीडियो भी इस पर बनाऊँगा जब मुझे मौका मिलेगा। तो फ़िलहाल तो आपने फ़ौरन इन पौधों को कवर करना है। उसके बाद जो इंडोर प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट कच्चे पौधे होते हैं, इनको भी सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इनके ऊपर भी प्लास्टिक देना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये जिस तरह ये मुझे पीछे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन नेट अगर आपका लगा हुआ है, तो इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें से छन कर कोहरा ठंडा पानी जो वो पौधों के ऊपर गिरता है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा कोहरा और ठंडी हवा, ये दोनों पौधों का नुकसान करते हैं। इसके लिए इसको ऊपर से भी कवर करना पड़ता है और साइडों से भी इसको बंद करना पड़ता है। अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स पड़े हुए हैं तो एक तो इंडोर प्लांट्स महंगे बहुत होते हैं, कीमती होते हैं, लेकिन वो कच्चे पौधे होते हैं तो सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपने ग्रीन नेट लगाया हुआ है तो उसके ऊपर फ़ौरन प्लास्टिक लगा दें अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं। उसके बाद जो बड़े दरख्ती प्लांट हैं उनमें पपीता और आम, ये बहुत ही नाजुक पौधे हैं, इन दोनों को आपने प्लास्टिक से कवर ज़रूर करना है, वरना ये पौधे आपके मर जाएंगे। तो बाकी ये पौधे इसी तरह ओपन ही रहते हैं सारी सर्दी में, इनको कुछ नहीं होता है। इसमें माल्टा है, फ्रूट के काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, और दरख्ती प्लांट ये जितने भी हैं इनको इतने कोहरा सर्दी से परवाह नहीं होती, ये बर्दाश्त कर जाते हैं। ये 2 पौधे हैं जो आपने ज़रूर बचाने हैं, जिसमें आम का पौधा है और उसके बाद पपीते का पौधा है। ये 2 पौधे सर्दी में मर जाते हैं, ये सर्दी में आपके नहीं बचेंगे। अगर आपके छोटे पौधे हैं तो ये ज़रूर आपने कवर करने हैं। बाकी ये जो माल्टा है या मतलब दरख्ती प्लांट ये जितने भी हैं ये पड़े हुए हैं, ये इसी तरह ही रहते हैं, ये बर्दाश्त करते हैं, ये सख्त पौधे होते हैं, इनको कुछ नहीं होता। तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। हालांकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने सोची की वीडियो बना के आपको ये बता दूँ ताकि आप अपने पौधों की केयर करें, अपने पौधों का ख्याल रखें और सर्दी की वजह से आप अपने पौधों को ख़राब ना कर बैठें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बस आपने अपना ख्याल रखना है और इस चैनल का भी ख्याल ज़रूर रखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक
पहुँचे और अगर आप देखना चाहें तो देख लें, आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बहुत ही काम की बातें बताता रहता हूँ जो आपको और किसी चैनल पे शायद बताई जाएँ या ना बताई जाएँ, इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। ये आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं कल एक नए प्लांट नर्सरी और ब्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी टॉपिक के साथ, अच्छी मालूमात के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।